के साथ शिखा शर्मा। कनाडा का निज्जर प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। वो बात अलग है कि वहां की जस्टिन ट्रूडो सरकार खुद इस मुद्दे पर बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। वो निज्जर जिसे खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF के एक एक्टिव मेंबर के तौर पर पहचान मिली, वो निज्जर जिसे भारत ने भगोड़ा घोषित किया था। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर मामले को लेकर भारत कनाडा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मान ही नहीं रहे हैं। उनके बयान और भी ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। हालिया बयान में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने यह सोचकर भयंकर गलती की है कि वो कनाडा की सुरक्षा और संप्रभुता में इतनी आक्रामकता से हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि ट्रूडो ने यह भी स्वीकार किया है कि पिछले साल जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, सिर्फ खुफिया जानकारी थी। फिर आखिर ट्रूडो ये बयान क्यों दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उन्होंने कनाडा के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप वाले मामले पर भी जोर दिया। ट्रूडो का यह बयान तब सामने आया है जब दोनों देश के बीच का तनाव काफी बढ़ गया है, इतना कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो इससे पहले भारत सरकार के एजेंट्स पर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने का आरोप भी लगा चुके हैं और तभी से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि कनाडा के आरोपों को भारत ने बेतुका बताया है और कहा है कि कनाडा ने एक भी सबूत साझा नहीं किया है। इतना ही नहीं, कनाडा के भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाने के बाद भारत ने चेतावनी भी दी है। भारत ने कहा है कि वो प्रतिक्रिया में आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ट्रूडो के लिए निज्जर का मुद्दा आखिर इतना अहम क्यों है, अब ये आपको बताते हैं। दरअसल कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव हैं। खालिस्तान समर्थकों को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। पिछले महीने ही ट्रूडो सरकार में शामिल खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की NDP पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया था और इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। 2021 की जनगणना के मुताबिक आपको बता दें तो कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ 89 लाख है और इसमें 18 लाख भारतीय हैं। ये कनाडा की कुल आबादी का 5% है। इनमें से 7 लाख से ज्यादा सिख हैं, जो कुल आबादी का 2% है। और यही गणित जो है वो ट्रूडो के मन में चल रहा है और इसलिए वो कुछ भी बोलने और कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इसी बीच आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी एक दावा करके खलबली मचा दी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कनाडाई न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उसने कनाडा को भारत के खिलाफ जानकारियां दी हैं। यही नहीं, उसने सबसे बड़ा खुलासा यह कहकर कर दिया कि उसका आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पिछले 2 से 3 सालों से कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के साथ संपर्क में है और उसने भारतीय उच्चायोग के खुफिया नेटवर्क के बारे में ट्रूडो को भी जानकारी दी है। पन्नू के बारे में भी आपको बता देते हैं। आखिर पन्नू कौन है? पन्नू फिलहाल अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। अब देखिए, उसने ये भी कहा है कि वो भारत की तरफ से दी जा रही धमकियों से नहीं डरता है। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से मुझे मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे मारने की भी प्लानिंग की जा रही है, लेकिन मैं इन धमकियों से नहीं डरता हूं। अपने इंटरव्यू में पन्नू ने इंडो कैनेडियन समुदाय पर कनाडाई संविधान के प्रति वफादार न होने का भी आरोप लगाया। देखिए कैसे वो भड़का रहा है, ये कहकर कि भारतीय कनाडाई जिनके भारत में पारिवारिक संबंध हैं, क्या वो कनाडाई संविधान के प्रति वफादार हैं या वो अभी भी भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं। क्योंकि
हरदीप निज्जर की हत्या के बाद से मैंने मोदी शासन का खुलकर समर्थन करने वाले किसी भी भारतीय कनाडाई संगठन को इस पर खुलकर बोलते हुए नहीं देखा है, ये वो कह रहा है। इसमें कुछ भारतीय कनाडाई सांसद भी शामिल है। देखिए, सांसदों पर भी वो टिप्पणी कर रहा है जिन्होंने 18 सितंबर 2023 के बाद से प्रधानमंत्री ट्रूडो का समर्थन नहीं किया है। और तो और वो ये भी कह रहा है कि वो खालिस्तानी कैंपेन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्लोबल खालिस्तान फ्रंट खड़ा करने के लिए हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रूडो की स्क्रिप्ट आखिर कहां से तैयार की जा रही है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।